हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। आज के इस क्लास में आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को लेकर मैं आई हूँ। इससे पहले हमने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो ग्रामर के पोर्शन थे, व्याकरण के पोर्शन थे, जो निबंध, संवाद और पत्र से संबंधित जो प्रमुख बिंदु थे उसको हमने देखा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा फुल बुक्स है मेन हिंदी गोधूली भाग 2, उसके की पॉइंट्स को हम देखेंगे एक एक करके। तो आज पार्ट 1, ठीक है। आज हमारा क्या है, पार्ट 1। यहाँ पर आप पार्ट 1 लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं गद्य और पद्य के रूप में। तो मैं एक एक करके 4-5 जो चैप्टर होंगे उसको सीरीज के रूप में मैं लेकर आऊंगी। और इसके अलावा भी एग्जाम से संबंधित आपके बहुत सारे सीरीज आपको वीडियो में प्राप्त होते रहेंगे। इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक होंगी, आपके लिए लाभकारी होंगी, मैं लगातार लेकर आती रहूँगी। चाहे वह MCQ क्वेश्चन हो, यानी क्या कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, या फिर लघुत्तरीय प्रश्न हो, या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, या कुछ जो प्रमुख बिंदुएं आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगी वह मैं आपको लेते आऊंगी। तो आज के वीडियो में चलिए, हमारा जो 17 फरवरी 2026 को हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है, 10th बिहार बोर्ड एग्जाम की पॉइंट फुल बुक्स। आज पार्ट 1 में हम कुछ चैप्टर्स को देखेंगे और एक एक करके हम पूरे चैप्टर गद्य और पद्य खंड के खत्म करेंगे। इसके अलावे भी फिर अलग अलग तरह से मैं आपको प्रश्न लेकर आती रहूंगी। पहला चैप्टर हमारा गद्य खंड का भीमराव अंबेडकर। तो इनके प्रमुख बिंदुओं को हम देखें। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश, दलित परिवार में। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। उनके मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। किनके? भीमराव अंबेडकर जी के, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। याद रखना है आपको। ये कौन थे? और भारतीय संविधान के निर्माता इन्हें कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उनके विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है, जिसका अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव जी ने। और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण क्या है? जाति भेद का उच्छेद। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में सन 1936 ईस्वी के लिए तैयार किया गया था, लेकिन किसी कारण से यह नहीं हुआ, तो बाद में इसको एक पुस्तक के रूप में इसको लिखा गया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। द्वितीय, यहाँ पर मुख्य रूप से जो परिचय है लेखक का वह मैं लेकर आई हूँ, और पाठ से जो संबंधित प्रमुख बिंदुएं हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा वो मैं लेकर आई हूँ। तो आपको लगातार अपने जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है। अब आपको ये रिवीजन का समय आ गया है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। तो 6 विषयों को एक समानांतर आप बैलेंस बनाकर उनकी तैयारी करिए। किसी को भी छोड़ना नहीं है जिसमें ज़्यादा समय लगे, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस में आपको ज़्यादा समय लगे उसमें ज़्यादा समय लगाइए, लेकिन इधर जो बच जाते हैं आपके उसको भी आपको, चाहे हिंदी, संस्कृत, जिसका उर्दू है उर्दू, NRB, उसको भी लेकर आपको एक समान चलना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक विषय को आप छोड़ देंगे और किसी मुख्य विषय पे लगे रहेंगे तो फिर इसकी पकड़ आपकी कमज़ोर हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए बीच बीच में आपको रिवीजन करते चलना है। दूसरा पाठ विष के दांत, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। पिता महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा, ये प्रश्न बहुत बार आया है। माता रत्नावली शर्मा। हिंदी कविता के प्रपदवाद के प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है।
ठीक है, विभिन्न प्रबंधों को ये लेकर आए। इनका निधन 12 सितंबर 1961 को हुआ था। अब इस विष के दांत कहानी के प्रमुख बिंदु जो हैं वो आप देख लीजिए। विष के दांत कहानी, विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है यह पाठ। ठीक है। सेन साहब घर का मुखिया। कार काली चमकती स्टीमल इंड, नई मॉडल, 7,500 रुपया में। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कोई एक चीज पूछी जाएगी। इस कहानी में 5 लड़कियां हैं, यानी सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये आपको सीक्वेंस में यानी लाइन से ये नाम आपको याद रखना है 5 लड़कियों का। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। यह भी पूछा गया है। एक बेटा कासू, जिसे खोखा के नाम से वह प्यार से पुकारते थे। उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। गिरधर लाल इस कहानी में उनका किरानी है। ठीक है। मदन गिरधर लाल का बेटा, वह मदन गिरधर लाल का बेटा है और यही असली हीरो है जो विष के दांत, जो खोखा के दांत, जो कड़ा बोलता था उसको वह तोड़ता है। ठीक है। तीसरा पार्ट हमारा भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर जी का एक ये निबंध है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। आपको याद रखना है इसको और हमेशा रिवीजन करते रहना। इन्होंने हितोपदेश, कठ और केन उपनिषद, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किया है। किसने? मैक्स मुलर जी ने। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। इनका निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ। भारत से हम क्या सीखे? भाषण का अनुवाद डॉक्टर भवानी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आप अगर बेटा बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं तो 4 ऑप्शन जब आपको दिए रहेंगे तो उस समय आपको स्मरण हो जाएगा इसका यह आंसर है। इसीलिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। इस बात का आप कड़े से पालन करिएगा। इसमें और प्रमुख बिंदु में वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल, इसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है इस पाठ में। ये भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में कितनी बार दोहराया गया है। चौथा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी का यह निबंध। जन्म सन 1907 ईस्वी, आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद जी का जन्म। आलोक पर्व जो इनकी रचना है इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इनका निधन सन 1979 ईस्वी दिल्ली में। लेखक की छोटी लड़की ने प्रश्न पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का प्रमुख बिंदु, नाखून क्या है? पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन जी। देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। पाठ में जो प्रमुख बिंदु है, इंद्र का वज्र दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। जब आप इस निबंध को पढ़े होंगे या पढ़िएगा, जरूर पढ़ लेना है पंक्तिबद्ध होकर, क्योंकि अगर कोई पाठ आप पढ़ते हैं तो उसकी विषय वस्तु की पूरी जानकारी हो जाती है और उससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपको क्या होता है, वो आसान हो जाता है। तो आप भी जरूर देख लीजिए पूरी तरह से। 5वां पाठ आपका नागरी लिपि, गुणाकर मुले जी का। जन्म 1935 ईस्वी, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ये गणित के, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, पुरालिपि शास्त्र के विशेषज्ञ थे। यह प्रश्न भी बहुत बार दोहराया गया है। प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि इनकी पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और हिंदी की हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, जैसा कि इसमें वर्णन है। 6ठा पाठ बहादुर, जो अमरकांत जी की एक प्रमुख कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक गरीब नौकर के बारे में बताया गया है कि हमारे मध्य वर्गीय परिवार की जो मानसिकता है नौकर के संदर्भ में या किसी भी सहायक के संबंध में, इसका चित्रण इस पाठ में किया गया है।
तो इसके प्रमुख बिंदु को हम देख ले। इनका अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचना डिप्टी कलेक्ट्री के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह प्रश्न भी आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष, ठिगना, चकेट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह व सफेद नेकर और आधी बांकी सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था और यह कहानी किसके द्वारा वर्णित है? लेखक के द्वारा वर्णित है। यह भी आपको याद रखना है। लेखक के घर बहादुर को लेकर कौन आए थे? उसके साले साहब आए थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है। लेखक के बड़े बेटे का क्या नाम था? किशोर था, जो हमेशा बहादुर को मारता पीटता रहता था। तो आज तक के लिए यही 6 पाठ। तो आपको एक एक करके पूरा रिवीजन करना है। एक ही बार में करेंगे तो फिर वो आपको अच्छे से ध्यान में नहीं रहेगा। तो फिर अगले वीडियो में फिर और कुछ पाठ के साथ, कुछ लेसन के साथ, उसके प्रमुख बिंदुओं के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई कड़े मेहनत से जारी रखिए। बाय।